students, how are you all? I am Upasna. I have done my masters in chemistry from Punjab University, Chandigarh, and today I welcome you all to our own YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतने अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, तो किस बात का इंतजार है आप लोगों को? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ भी हमारे प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, जिनसे आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और उन क्वेश्चन पेपर्स को हर मंडे को मैं हमारी लाइव क्लास में ठीक 1 बजे डिस्कस भी करती हूँ। तो किस बात का इंतजार है? फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल रही हैं, तो प्लीज इन चीजों के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो चलिए आइए आज इसी बढ़िया सी बात के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने अभी तक सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। आज मैं एक वर्ड के साथ आई हूं आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों अगली क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी। एक फुल फ्लैश एक न्यूमेरिकल्स की मैं जो है वो आपका लेक्चर निकालूंगी, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है इसके न्यूमेरिकल्स और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमें कोई न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा करने को नहीं थे, सिर्फ डिग्री से केल्विन से डिग्री में कन्वर्जन हो रही थी, बहुत ज्यादा फुल फ्लेश न्यूमेरिकल्स नहीं थे। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% आपके एनसीईआरटी में, आपके सीबीएसई आईसीएसई में पेपर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आइए इसी बढ़िया सी बातों से आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैंने न्यूमेरिकल्स की बातें करी, तो सबसे पहले हम इस वर्ड के बारे में जानेंगे कि आखिरकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है। तो ये बात जानने के लिए मैं सिर्फ आपके साथ क्या करूंगी, 2 या 3 बीकर्स लूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी आज, सिर्फ एक बीकर ये लिया मैंने, एक बीकर ये लिया मैंने और एक बीकर ये लिया मैंने। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाले, हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, बहुत ज्यादा इसको मेसी नहीं करेंगे टॉपिक को, बहुत इजी है और हम इजी ही रखेंगे इसको। और मैंने क्या किया, इन तीनों बीकर्स में बच्चों पानी लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों बीकर्स में ही पानी लिया। और मैंने कितना कितना पानी लिया इन सब में, कोई और पेन का कलर ले लेती हूँ, लाइट हो रहा है। मैंने इन तीनों में ही 100 ml वाटर लिया। मैंने क्या किया, तीनों में ही 100 ml वाटर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बीकर में, बीकर बी में मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो आपकी शुगर ऐड करी। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करी बीकर बी में। उसके बाद बीकर सी में मैंने और ज्यादा शुगर ऐड कर दी, 10 टेबलस्पून जो है वो शुगर के ऐड करे इसमें। बाप रे मैम इतना मीठा पियोगे? नहीं, मैं इतना मीठा नहीं पीती, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसको ऐड किया। आप भी मत पीना दिस मच ऑफ शुगर इन अ सिंगल ग्लास, और बीकर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। 2 चम्मच तक फिर भी टॉलरेबल है, वो भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एक ग्लास में, पर बीकर हमने बड़ा लिया तो 2 चम्मच चलो मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले बीकर में मैंने सिर्फ और कम अपने स्वाद अनुसार 1 ही चम्मच जो है वो शुगर का डाला। तो चलिए अब क्या थे, तो बेसिकली मैंने तीनों बीकर्स में अलग अलग शुगर डाली है, अलग अलग शुगर डाली है, और तीनों बीकर्स में ही मेरा जो बेसिकली पानी है वो सेम है। ठीक, तो बेसिकली कितना कॉन्सेंट्रेटेड है मेरा सॉल्यूशन, मतलब कि कितना सॉल्यूट मैंने एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। मतलब इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी की डाली है विद रिस्पेक्ट टू 100 ml पानी के।
इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाले हैं विद रिस्पेक्ट टू 100 ml वाटर। इसमें मैंने 10 चम्मच चीनी के डाले हैं विद रिस्पेक्ट टू 100 ml वाटर। ये बात आप समझ रहे हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन आपको समझ में आई कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, कि कितना सॉल्यूट जो है आपने पर कितने सॉल्वेंट में आपने डाला हुआ। कि अगर मैं यहाँ 100 ml वाटर ले रही हूं तो अगर 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर जो है वो मैंने 100 ml में डाली हुई है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई मेरी उसकी, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर पर 100 ml ऑफ वाटर। कि कितना सॉल्यूट मैं कितने सॉल्वेंट में डाल रही हूं, ये बात आप समझ रहे हैं। कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना मैं सॉल्यूट डाल रही हूं अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन, कि एक पूरे सॉल्यूशन में बेसिकली कितने मैं सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू अपना सॉल्यूट डाल रही हूं, उसे ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी के डाले 100 ml पानी में, दो, ये सॉल्यूशन क्या है, अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मैंने इसमें ज्यादा सॉल्यूट डाला हुआ है। जितना सॉल्यूट ज्यादा डाला होगा उतना वो सॉल्यूशन जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। बिकॉज क्या है कि कितना मैं सॉल्यूट डाल रही हूँ एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जितना सॉल्यूट ज्यादा डालूंगी उतना ही वो सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। सिमिलरली 10 चम्मच चीनी के जब मैंने डाल दिए, ये वाला जो बेसिकली अब आपका सॉल्यूशन है ये और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 चीनी के जो है मैंने चम्मच डाले हुए हैं। तो बेसिकली कितना सॉल्यूट मैं डाल रही हूँ अपने सॉल्वेंट में, वही उसकी कंसंट्रेशन है, वही क्या है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। क्लियर है? अब मान लो जितना आपका, ये तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा, जितना सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्लियर है ये बात? अब अगर इससे ऑपोजिट मैं बात करूं कि जितना सॉल्यूट कम होगा सॉल्यूशन में, जितना सॉल्यूट कम होगा सॉल्यूशन में उतना ही वो सॉल्यूट क्या होगा, उतना ही वो सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा डाइल्यूट होगा। क्या होगा कि उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी ज्यादा है। जितना उसमें सॉल्यूट कम होगा, कम वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन, और उसको हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसमें जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ही वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा होगा, और जितना सॉल्यूट कम होगा पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन के अंदर उतना ही जो है वो उसमें ऑब्वियसली सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा होगा, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। पर डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, आपका जो मास है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन दी मास ऑफ सॉल्यूशन, वो कम है, वो क्या है, कम है। चलो बच्चों अब एक चीज और देखते हैं। यहाँ पर ये मेरा बीकर है, इसमें मैंने पानी ले रखा है, इस बीकर में मैंने पानी ले रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें चीनी डाली 1 चम्मच, और चीनी डाली, और चीनी डाली, और चीनी डाली, मतलब मैंने इसमें खूब सारी चीनी डाली कि अच्छा खासा ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना। पर एक टाइम ऐसा आया बच्चों जब मैं और चीनी डाली जा रही हूँ, डाली जा रही हूँ, डाली जा रही हूँ, तो वो मेरी चीनी मिक्स नहीं हो रही उसमें। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो एक लेवल तक ही सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है। जब ऐसा लेवल आया कि उस सॉल्वेंट ने क्या कहा कि भैया मैं तेरे को अपने अंदर और डिसॉल्व नहीं करा सकता, हम चाहे जितना मर्जी सॉल्वेंट और ऊपर से सॉल्यूट डालते रहे, बेसिकली वो एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है कि और ज्यादा सॉल्यूट अब हम जितना मर्जी डालें वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दोबारा से समझिए इस बात को, मैंने पानी में चीनी का 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाले, 3 डाले, बहुत सारी चीनी डाली या नमक डाला, वो डिसॉल्व हो गया।
पर एक ऐसा लेवल आया कि उसके बाद अब मैं चाहे जितना मर्जी नमक डाली जा रही हूँ वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्वेंट अब उसको अपने अंदर और डिसॉल्व नहीं कर सकता। एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है कि वो पानी में अब जो नमक है वो और नहीं घुलेगा, चाहे हम जितना मर्जी नमक और डालते रहे या जितना मर्जी टेम्परेचर या फिर प्रेशर अब दे लें, वो नमक जो है वो नहीं घुलेगा उस सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे ही सॉल्यूशन को जो और उसको अपने अंदर नहीं घोल सकता सॉल्यूट को, उसे अब हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि कितना एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रखा है या हो सकता है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों आपको ये बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पर अभी और भी चीजें जो हैं वो इसके न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो सॉल्यूशंस अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ ब्रीफिंग मैं आपको देना चाहती थी कि आखिरकार कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, कि कितना सॉल्यूट बेसिकली मेरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूशन की। ये मैं आपको आज की ब्रीफिंग में समझाना चाहती थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और ज्यादा डिटेल से करेंगे कि किस तरह से हम लिक्विड में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है हमारे, उनमें हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, विद नया धमाका, नई मस्ती और एक नया सा बढ़िया सा टॉपिक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।